हे एवरीवन, फिर से आप सबका स्वागत है एक्सप्लोरिमेट अड्डा यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये एक सीरीज लैंप है जिसका मेकिंग वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं तो किस तरह से ये बनाया जाता है। तो उस वीडियो में मैं बताया था कि एक सीरीज में और एक हमारा डायरेक्ट कनेक्शन था, यानी उसमें ये सीरीज कनेक्शन था इसके साथ, इस बल्ब के साथ, और ये वाला डायरेक्ट था। लेकिन अभी मैंने क्या करा है, इसको और ये दोनों को, ये दो और ये आपस में सीरीज है और ये दो आपस में पैरेलल है। माने ये दो आपस में सीरीज नहीं है, ये दोनों पैरेलल है आपस में और इसके साथ सीरीज में है। तो अब देखिए, मैं इसको समझा देता हूं आपको। देखिए, ये अभी बल्ब जल नहीं रहा है, जैसे ये भी स्विच देखिए ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। ठीक है, इसको हम टेस्टर से भी चेक कर लेते हैं कि इसमें करंट है कि नहीं है। देखिए, करंट दिख रहा है इसमें। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें अभी करंट आ चुका है इस बोर्ड में। ठीक है, अब देखिए, मैं अगर देखिए इसको मैं अंदर से यहाँ पर इसको जोड़ लिया हूँ, यानी अंदर से ये शॉर्ट है, बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, डायरेक्ट वायर के जरिए ये शॉर्ट कर दिया हूँ मैं इसको। अब जैसे ही मैं इसको इस किसी एक सॉकेट में डालूंगा, देखिए इस वाले सॉकेट में मैं डाल देता हूँ। देखिए, अगर ये पैरेलल कनेक्शन होता, इस बोर्ड में अगर पैरेलल कनेक्शन होता तो क्या होता, इस जैसे ही मैं डालता शॉर्ट सर्किट हो जाता और स्पार्किंग होके घर का मेन स्विच जो है वो चला जाता या फ्यूज कट जाता। तो देखिए, इसमें भी डाल दिया या फिर इसमें भी डाल दिया, कहीं पर भी डाल देता हूं तो कहीं पर भी डालने से ये बल्ब ऑन होने लगा है। अब देखिए, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये सीरीज में नहीं है। अगर ये सीरीज में होते तो दोनों में अगर मैं लोड डालता या फिर दोनों में मैं शॉर्ट करता तब जाके ये ऑन होता। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो किसी एक में भी अगर डाल दूंगा तो ये सीरीज वाला बल्ब जलने लगेगा। अब इसको मैं समझा लेता हूँ। देखिए, इस तरह से अब आपका ये डाउट होगा कि मैं अगर इसको यहाँ पर दे दिया, अब इसमें दूसरा कोई अगर देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या। देखिए, दिक्कत कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये वाला सोल्डरिंग आयरन जो है इसमें मैंने डाल दिया। ठीक है, अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये होगा क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका है तो करंट जो है पास करेगा इसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है और ये वाला जो लोड मैंने दिया है इसमें, ये वाला वर्क नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इसमें है तो इसके थ्रू से करंट पास करेगा, इसके थ्रू से करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको और एक तरीके से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक वायर है। अब इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ऑन करूँगा, जब ये वायर दोनों जॉइंट होंगे आपस में, ये देखिए, ये जैसे ही जॉइंट होंगे ये दोनों वायर आपस में, तो ये बल्ब जलने लगेगा हमारा। यानी इससे पता क्या चला कि ये सीरीज में है। अब इसको टेस्ट करेंगे हम इसके साथ। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी इक्विपमेंट आप टेस्ट करोगे तो अगर वो इक्विपमेंट ख़राब है या शॉर्ट है तो उससे क्या होगा, आपका जो पूरे घर का जो वायरिंग है उस पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस चेक करके देख लेते हैं। यहाँ ऑन नहीं हुआ। ठीक है, यानी ये शॉर्ट नहीं है। अब इसको देखिए, इसको मैं कर लेता हूँ, ये शॉर्ट है। ये देखिए, बल्ब जलने लगा है। ठीक है, अब मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये वाला सोल्डरिंग आयरन जो है मैंने इसको इसमें दे दिया है सीरीज में। अब इसको ऑन करता हूँ। देखिए, बल्ब जो है बहुत धीमा ग्लो होने लगा है। बल्ब जो है धीमा ग्लो होने लगा है। इसका मतलब ये जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, यानी ये कुछ पावर कंज्यूम कर रहा है। तो ये देखिए, ये 12 एम्पेयर का एडाप्टर है। अब इसको मैंने लगा दिया है। ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अब हम काम करेंगे, ये जो एडाप्टर है इसमें एक एलईडी लगाएंगे। ये देखिए, ये एलईडी ग्लो होने लगा है, इसके साथ साथ ये भी ग्लो होने लगा है। ठीक है, तो इससे आप सेफली कोई भी चीज़ चेक कर सकते हो कि उसमें शॉर्ट है या नहीं है। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट आप सेफली लगा सकते हो। एक यूपीएस है, वो भी लगा के देखेंगे। ये रहा एक यूपीएस। देखिए, इस यूपीएस को हम इसमें लगा के देखेंगे। देखिए, मैंने लगा दिया है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी अंदर से कुछ गड़बड़ है इसमें। तो इस तरह से आप कोई भी इक्विपमेंट जो है उसको चेक कर सकते हैं सीरीज़ कनेक्शन में देके कि वो सही है, शॉर्ट है या क्या दिक्कत है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो